तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सुतं नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन। आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो फर्स्ट चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 28। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्स है श्रीमद् भागवतम का जो हम आज पढ़ेंगे। तो बड़ा है थोड़ा, कोई नहीं, हम आज और कल इसको मिल के पढ़ लेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हूँ। एते चां सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एते चां सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। वर्स रिसाइट करना है। यस माताजी। एते चांशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारि व्याकुलं लोकं मृयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे युगे। उसका ड करना है माताजी या र ड करना है है? ये मृडयन्ति। मृडयन्ति युगे युगे। ओके, थैंक यू माताजी। थैंक यू। तो ये जो वर्स है बहुत इम्पोर्टेंट वर्स है। अभी तक हमने श्रीमद् भागवतम में इस वाले चैप्टर में थर्ड चैप्टर में हमने फर्स्ट जो 5 श्लोक पढ़े थे, हमने उसके अंदर पुरुष अवतार पढ़े थे। पुरुष अवतार क्या है? महाविष्णु। महाविष्णु के जो 3 आगे फीचर्स हैं, अवतार है कानोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु। फिर उसके बाद 6th वर्स से लेकर 26 तक हमने 26 भी नहीं 25 तक ही एक्चुअली हमने 22 अवतार पढ़े हैं अभी तक भगवान के। और फिर 26th वर्स में पढ़ा था कि केवल जो ये 22 है, केवल इतने ही नहीं है अवतार। भगवान के जो अवतार हैं वो असंख्य हैं। और अब वर्स नंबर 28। तो इसका मतलब समझते हैं पहले। एते चांसा कला पुंसा। एते मतलब कि जितने भी इनकारनेशन, जितने भी अवतार अभी तक हमने पढ़े हैं, और च मतलब कि जो अभी नहीं भी पढ़े हैं वो दोनों। च मतलब एंड, कि जो पढ़े हैं और जो नहीं पढ़े हैं। कला पुंसा तो या तो वो कला है या फिर चा अंशा कला, या तो वो अंशा है या फिर वो कला है। किसके? पुंसा, जो महाविष्णु हैं, जो 3 हमने विष्णु पढ़े थे, जो बेसिकली जो भी भौतिक संसार में जो भी भगवान के अवतार आते हैं, तो वो ये महाविष्णु से कह लो या फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु कह लो, उनसे आते हैं। तो इसलिए लोगों को कन्फ्यूजन होती है। इसलिए लोग सोचते हैं कि कि कृष्ण विष्णु से आए हैं या विष्णु कृष्ण से आए हैं, तो इस वजह से कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ पे अभी हम इस वर्स में हम वो क्लैरिटी मिल रही है कि कौन किसका अवतार है। तो एते चा अमसा कला पुंसा। पुंसा का मतलब है वो जो
हमने महाविष्णु के 3 अवतार पढ़े थे, पुंसा वो हैं। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं ऑफ द सुप्रीम, यानी कि ये महाविष्णु के जो अवतार हैं वो उन्हीं भगवान के जो सुप्रीम पर्सन है उन्हीं के ही अवतार हैं। हिंदी में लगते हैं परम पुरुष के। वो परम, क्योंकि जो हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग के 5 वर्सेस में कि ये जो महाविष्णु हैं उनके 3 फीचर्स हैं, ये भगवान के ही अंश है। भगवान, अब नेक्स्ट लाइन में वो क्लियर हो रहा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये सारे अवतार जो है ये पुरुष अवतार में से उनके कला या उनके अंश हैं, और लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं यानी कि तू का मतलब है कि, क्योंकि अभी हमने इन्हीं अवतारों में पढ़ा था कि जो भगवान कृष्ण और बलराम जी का नाम भी इन्हीं अवतारों में आया था कि वो भी अवतार हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला है, क्लियर किया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जो कृष्णा है वो क्या है, स्वयं भगवान है। और जब भगवान को स्वयं और तू और स्वयं के बीच में रख के भगवान शब्द को और वेटेज दी गई है। और दूसरा तू का मतलब होता है कि सर्टनली, निश्चित ही, कि जो कृष्ण है वही भगवान है और ना कि नारायण या विष्णु। तो ये हमारे जो आचार्यज हैं वो एनालिसिस देते हैं इसकी, जीव गोस्वामी भी इसकी एनालिसिस देते हैं। वो 12 पॉइंट्स बताते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, विष्णु नहीं है। मतलब विष्णु से नहीं आए हैं, कृष्ण है, सुप्रीम पर्सन है, परम पुरुष है, उन्हीं से आगे फिर अवतार आ रहे हैं, चाहे वो विष्णु हो, नारायण हो। और यही, और उसके बाद चलो ये कंप्लीट कर लेते हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम। तो इंद्रारी या अरि मतलब होता है एनिमी, और या इंद्र यानी कि जो इंद्र के शत्रु हैं, बेसिकली जो असुर हो गए, जो एथीस्ट हो गए। व्याकुलम यानी डिस्टर्ब, जब वो सबको, जितने भी ये प्लैनेट्स हैं, जीव हैं, उनको जब वो डिस्टर्ब करते हैं तो तब क्या होता है, मृदयंती युगे युगे। तो उन सबको प्रोटेक्शन देने के लिए डिफरेंट युगों में भगवान आते हैं। तो डिफरेंट भगवान तो स्वयं एक ही बार आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक ही बार आते हैं। बाकी अलग अलग युग जो होते हैं उसमें भगवान के अलग अलग फिर अवतार आते हैं। तो ये जो वर्स है इसको बोला गया है, परिभाषा सूत्र बोला गया है इस श्लोक को, श्लोक नंबर 28 को, 3rd चैप्टर के श्लोक नंबर 28 को परिभाषा सूत्र बोला गया है। मतलब कि एम्परर वर्स, कि जिसके अंदर परिभाषा सूत्र वो वर्स होता है, वो श्लोक है जो मेन सब्जेक्ट मैटर है एक स्क्रिप्चर का, और सारी जितनी भी स्टेटमेंट्स है स्क्रिप्चर्स में उसको गवर्न कर रहा है और उसको प्रिसाइसली डिस्क्राइब कर रहा है। तो अगर कोई भी जो स्टेटमेंट है, अगर ये श्रीमद् भागवतम की जो कोई भी अगर श्लोक है, अगर इस श्लोक से अगर वो एग्री नहीं करता, या तो उसको उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे देनी है कि वो इस श्लोक से अलाइन हो, उसका मीनिंग इस श्लोक से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, या तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन ऐसी दी जाएगी कि इस श्लोक से वो अलाइन हो, इस श्लोक को वो कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। और परिभाषा सूत्र केवल एक ही बार आता है एक ग्रंथ में, और वो उसका मेन वर्स होता है, और जनरली बिगनिंग में आता है। तो अभी हम क्या है, श्रीमद् भागवतम की बिगनिंग में है। श्रीमद् भागवतम में टोटल 335 चैप्टर्स हैं और 18,000 श्लोक है इन 335 चैप्टर्स में। तो इसका मतलब 17,999 श्लोकों को इसी वर्स पे एग्री होना है, इसी वर्स के अकॉर्डिंग उनकी वो
जो इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या इसी श्लोक के अकॉर्डिंग की जानी चाहिए। और जैसे एक आर्मी होती है, आर्मी में एक कमांडर होता है, कमांडर सारे सोल्जर्स को लीड करता है, और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सोल्जर अपनी मर्जी से कहीं भी गन को कहीं भी गोली चला दे, नहीं। कमांडर के कहने पर वो सब कमांडर्स को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे कमांडर बोलेगा वो वहीं पे ही शूट कर रहा है। इसका मतलब वो सब अलाइन है कमांडर से। तो इसलिए ये इसको मेन वर्स बोला जाता है। जो हमारे ये आचार्यज हैं, उन्होंने इस पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, उन्होंने वो उनकी बहुत बड़ी बड़ी इस पे कमेंट्रीज़ हैं इस श्लोक के ऊपर। तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया है, और जीव गोस्वामी जी ने 12 पॉइंट्स की डिफरेंट एनालिसिस दी है इसी श्लोक के ऊपर। और फिर श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, जो चैतन्य चरितमृत जो ग्रंथ है उसके वो ऑथर हैं। तो उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु को बोला है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण हैं। तो उन्होंने कैसे प्रूव किया है? उन्होंने सबसे पहले प्रूव किया है कि सेकंड चैप्टर अगर हम पढ़ेंगे आदि लीला का, तो उन्होंने उसके अंदर प्रूव किया है कि जो कृष्ण है सुप्रीम पर्सन है। नारायण और विष्णु, उन्होंने अलग अलग रेफरेंसेस दिए हैं सेकंड चैप्टर आदि लीला में, कि जो नारायण और विष्णु हैं वो उन्हीं के ही अवतार हैं। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम के भी 3 श्लोकों से उन्होंने रेफरेंस लिया है। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्वम यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। हम इस सेकंड चैप्टर में श्लोक पढ़ चुके हैं कि 3 तरह से जो परम सत्य उसको 3 तरह से समझा जा सकता है। 3 तरह के जो अध्यात्मवादी होते हैं 3 तरह से समझते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान के रूप में। फिर सेकंड वर्स, ये वाला वर्स उन्होंने लिया है प्रूव करने के लिए। और फिर थर्ड वर्स है सेकंड कैंटो का श्रीमद् भागवतम का, कि उसमें उन्होंने बताया है कि श्रीमद् भागवतम के 10 मेन सब्जेक्ट मैटर्स हैं। तो फिर उन्होंने इन वर्सेस से प्रूव किया है कि जो कृष्ण है वही सुप्रीम पर्सन है, और उन्होंने फिर ये सिंपली बोल दिया है कि कृष्ण सुप्रीम पर्सन है और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। तो उन्होंने प्रूव कर दिया उससे। और जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, अगर हम सेकंड चैप्टर ही पढ़ेंगे तो उन्होंने बताया उसमें कि जो संस्कृत ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट शुड कम बिफोर प्रेडिकेट इन द सेंटेंस। तो अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा है। सब्जेक्ट अब हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो बता सकते हो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो सब्जेक्ट होता है कि जिसके बारे में बात की जा रही हो, और प्रेडिकेट होता है कि जो बाद में मेंशन होता है, जो अननोन है, वो प्रेडिकेट होता है। जैसे अगर बोला जाए कि ये दिस डिवोटी इज़ अ ग्रेट सिंगर, तो किसके बारे में बात हो रही है? इस पर्टिकुलर डिवोटी के बारे में बात हो रही है। तो वो डिवोटी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और जो नहीं पता है, यानी कि वो सिंगर भी है, तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि उसी डिवोटी की आगे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जो अभी अननोन है। तो सब्जेक्ट जो है, हम इससे समझ सकते हैं कि वो मेन एक तरह से हमें बता रहा है हमारी मेन थीम क्या है सेंटेंस की, और फिर प्रेडिकेट उसी को ही डिस्क्राइब कर रहा है। और अगर हम ये श्लोक में देखें, एते चा अम्सा कला पुंसा, तो इसके अंदर कि एते क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि जितने भी इनकारनेशंस जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो, और
और जो अभी नहीं पता है हमें एते च, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और जो अभी हमने नहीं भी हमने पढ़े हैं, जितने भी अभी ऊपर मेंशन किए गए वो, और उनके अलावा जो नहीं भी पढ़े हैं, वो सारे क्या है, वो हैं या तो अंशा है या फिर कला है। तो इसलिए ये अंशा और कला क्या हो गए, ये प्रेडिकेट हो गए, उसकी और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो ऐसे ही सेकंड लाइन में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो जो ये कृष्णा है, कृष्णा भी इवन इन्हीं अवतारों के अंदर, मैंने भी बताया था कि कृष्णा, भगवान कृष्ण को भी इन्हीं अवतारों में बोला गया है। पर उस वे से कि भगवान कृष्ण कैसे अवतार है, अवतार का मतलब होता है जो भी आध्यात्मिक जगत से हमारे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, उनको अवतार कहा जाता है। तो उस वे में उनको अवतार बोला गया है। लेकिन अगर हम वो देखें, जयदेव गोस्वामी ने जो 10 अवतारों के बारे में बात करी है, उनके अंदर भगवान कृष्ण का मेंशन नहीं है, क्योंकि उनके अंदर बलराम जी भी हैं, नरसिंह देव भी हैं, परशुराम भी है, मत्स्य, कूर्मा, तो वो सब मेन अवतार उनके अंदर है, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण क्या है, अवतारी। तो यहाँ पे बोला है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जो कृष्ण है वो क्या है, स्वयं भगवान है। क्योंकि जैसे हम बोल देते हैं विष्णु भगवान बोल देते हैं, हम नारायण भगवान भी बोल देते हैं, लेकिन हम उनको कभी ये नहीं बोला कि नारायण तू भगवान स्वयं या फिर विष्णु तू भगवान स्वयं। तो इसलिए यहाँ पे स्पेशल बोला गया है सूत, इसलिए यहाँ पे सूत गोस्वामी ने ये क्लियर किया, क्योंकि उन्होंने पीछे मेंशन कर दिया था जितने भी अवतार हैं, अवतार का मतलब कि जो भी अवतरित हो रहे हैं आध्यात्मिक जगत से, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्लियर कर दिया है। तो इसलिए जो कृष्ण है वो क्या है, सब्जेक्ट, और भगवान है वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया हमारा, कि उनकी बता रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान स्वयं है। तो हम शिला प्रभुपाद का परपट ट्रांसलेशन और परपट रीड करते हैं, फिर उससे समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी फिलॉसफी है इसके अंदर, बट प्रभुपाद ने बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से वो, बाकियों की जो कमेंट्री है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की हो गई, और बाकी पढ़ेंगे तो थोड़ी सी वो समझ आना मुश्किल है, लेकिन प्रभुपाद ने बहुत ईजी वे में समझा रखा है। Translation. All of the above mentioned incarnations are either planary portions or the portions of the planary portions of the Lord. But Lord Shri Krishna is the original personality of Godhead. All of them appear on planets whenever there is a disturbance created by the atheist. The Lord incarnates to protect the theist. हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वह सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो यहाँ तक किसी का कोई कन्फ्यूजन या कुछ जो अभी तक हमने पढ़ा है? ओके, तो फिर हम परपट पढ़ते हैं। परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे लिंक क्या है, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी कमेंट्री में बताते हैं कि ऊपर जो सारे अवतार बोले गए हैं, क्या वो एक समान है या उनके अंदर कुछ डिस्टिंक्शन है। अगर मान लो कि कोई ये प्रश्न करे कि क्या सारे बराबर हैं या कुछ डिस्टिंक्शन है, तो फिर उसके आंसर में ये श्लोक बोला गया है। और वो भी एक बारी समझ लेते हैं स्वांश का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, उसे बोला गया है प्लानरी पोर्शन और द पोर्शंस ऑफ द प्लानरी पोर्शन, और हिंदी में बोला गया है पूर्णांश। प्लानरी पोर्शन यानी पूर्णांश और
पोर्शन ऑफ प्लानरी पोर्शन यानी पूर्ण अंश के अंश कलाएं। तो स्वांश का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे बोला है कि एते चा अमसा कला पुंसा, कि जो भी अवतार जो बोले गए हैं या जिनके बारे में अभी वर्णन नहीं भी हुआ है, वो सब कौन है? वो अंश है या कला है। तो वो बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि पुरुष महाविष्णु का इसलिए बोला है क्योंकि सारे हमने पढ़ा था कि भौतिक संसार में जो भी अवतार आ रहे हैं ना, तो वो महाविष्णु के थ्रू आते हैं। लेकिन जब कृष्ण आते हैं ना, तो कृष्ण के अंदर ही सारे अवतार हैं। तो भगवान कृष्ण के अंदर जब कृष्ण स्वयं आ रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी बॉडी के अंदर सारे अवतार प्रेजेंट होते हैं। वो विष्णु जी हैं, नारायण हैं, नरसिंह है, सब प्रेजेंट है भगवान के अंदर, क्योंकि भगवान स्वयं क्या है? अवतारी हैं। अवतारी यानी कि भगवान का इंडिपेंडेंट, जो भगवान किसका अस्तित्व किसी पे आश्रित नहीं है। क्योंकि कई बार बोला जाता है कि कौन कहाँ से आ रहे हैं, तो विष्णु का बोलते कहाँ से आ रहे हैं? विष्णु भगवान कृष्ण से आ रहे हैं। और हमने वो पढ़ा था इवन चैतन्य चरितमृत में, आई थिंक मध्य लीला में हम पढ़ेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं प्रकाश हैं। फिर उसके बाद ये इनके बारे में लघु भागवतामृत में ये आता है और चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में भी आता है। फिर उनके बाद आता है प्रभवा प्रकाश और विलास। तो वो प्रभवा प्रकाश यानी कि जो भगवान स्वयं अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, भगवान कृष्ण जैसे रासलीला में गोपियों के लिए जैसे हज़ारों करोड़ों गोपियाँ थी, तो भगवान स्वयं सेम भगवान के भाव और सेम फीचर, सेम मूड, सेम कृष्ण एक्सपैंड किया। अलग हर गोपी के लिए भगवान कृष्ण ने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं, फिर बलराम जी उनसे आते हैं। उनका भगवान बलराम जी का मूड डिफरेंट है, उनके फीचर्स डिफरेंट है। कृष्ण श्यामवन है, बलराम जी गोरे हैं, और उनका भाव भी डिफरेंट है उनका, क्योंकि वो भगवान के ही वो अंश है, लेकिन उनका भाव क्या है? भगवान के प्रति सेवा का भाव है। हम जितने भी, चाहे वो लक्ष्मण के रूप में आए हो, चाहे वो बलराम जी के रूप में आए हो, चाहे वो चैतन्य लीला में नित्यानंद जी के रूप में आए हो, हमेशा उनका मूड था कि भगवान की ही सेवा करना। तो फिर सारे आगे जितने भी, फिर बलराम जी से आते हैं तदेक आत्मा, वो आते हैं एक्सपेंशन, और फिर उनके भी आगे फिर विलास और स्वयं सा, वो सब आगे आते हैं। तो मोटा मोटा फिर आगे बलराम जी से सारे अब विस्तार हो रहे हैं। कृष्ण से बलराम जी से फिर आगे विस्तार, बलराम जी से चतुर्व्यूह विष्णु, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, फिर यहाँ से जो संकर्षण है उनसे फिर नारायण आ रहे हैं। फिर इन नारायण से फिर दोबारा चतुर्व्यूह विष्णु आ रहे हैं। फिर जो सेकंड संकर्षण है उनसे फिर महाविष्णु आ रहे हैं। तो वो पूरा वो एक्सप्लेनेशन है कि कैसे वो सारे हैं। तो ये सब क्या है? ये स्वांश है, यानी कि भगवान के अपने ही जो विस्तार हैं वो सारे क्या है? स्वांश है। जैसे हमने पढ़ा था मत्स्य, कूर्मा और नरसिंह, राम, ये सब क्या है? भगवान के ही स्वांश है, यानी कि भगवान के ही स्वांश, भगवान के ही विस्तार हैं, भगवान के ही पूर्ण अंश है। और ये सब अपने आप में इनके अंदर पूरी शक्ति है, भगवान की ही पूरी शक्ति है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आते हैं। जैसे कृष्ण, अभी आगे प्रभुपाद बताएंगे पर्पट में कि कृष्ण आएंगे तो वो अपनी पूर्ण शक्ति वो प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब विस्तार आते हैं पर्टिकुलर पर्पस के लिए आते हैं, जैसे नरसिंह देव आए थे, वो हिरण्यकशिपु को मारने के लिए आए थे, तो उनके अंदर पूरी भगवान की शक्ति है। लेकिन उन्होंने लिमिटेड ही, जितनी उनको देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग जितनी चाहिए तो वो उतनी ही प्रदर्शित करी उन्होंने। तो पर नरसिंह देव भी स्वयं अपने आप में, मतलब जितने भी विष्णु तत्व है स्वयं अपने आप में वो इंडिपेंडेंट है और भगवान की तरह ही, भगवान कृष्ण की तरह ही शक्तिशाली हैं। और फिर उसके बाद ये कला यहाँ पे लिखा है कि या तो उनके पूर्ण अंश है या फिर उनके विस्तार के विस्तार आगे कलाएं हैं। तो कलाएं जैसे हमने पढ़ी थी नारद मुनि, जो शक्तावेशा अवतार की, स्पेशल भगवान ने अपनी शक्ति का आवेश जिनके अंदर किया है
किसी स्पेशल पर्पस के लिए। जो कलाएं हैं उनके अंदर लिमिटेड शक्ति है। तो नारद जी को भक्ति की शक्ति दे रखी है, 4 कुमारों को ज्ञान की शक्ति दे रखी है, ऐसे हमने पीछे पढ़े थे। तो ये सब क्या है, ये जीव तत्व है, विष्णु तत्व नहीं है, लेकिन इनके अंदर भगवान की शक्ति है। तो और ये इनको क्या बोला गया, कलाएं। और ये शक्तावेशावतार में भी एक ये इनकी और डिवीज़न होती है। ये कलाओं में शक्तावेशावतार हो गए या फिर विभूतियाँ हो गई। विभूति वो होगी जिनके अंदर ये शक्तावेशावतार से कम शक्तियाँ हैं, जैसे मनु महाराज हो गए, प्रजापति, मारीची। एक्चुअली लास्ट वर्स छोटा सा है, वो पढ़ा नहीं हमने, तो उसमें भगवान इवन भगवत गीता में भी अपनी विभूतियाँ गिनवाते हैं कि ये तो बस मेरी शक्तियों का केवल कण मात्र है ये विभूतियाँ। थोड़ा सा फिलॉसफिकल है, बट एक बार ही उसको थोड़ा सा समझेंगे तो आगे ये परपट इजी लगेगा शिला प्रभुपाद का। तो आई होप डिफरेंस क्लियर हो गया। स्वांश और कलाओं में, स्वांश क्या है, भगवान के ही विस्तार हैं आगे, और कलाएं क्या है, उन जो स्पेशल किसी को, जीवों को शक्ति दे रखी है स्पेशल, वो कलाएं हैं। तो तात्पर्य रीड करते हैं शिला प्रभुपाद का। आज थोड़ा ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, बाकी कल फिर लेंगे। इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि अहेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। तो यहाँ पे फिर शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण है अन्य अवतारों से अलग हैं, डिफरेंट हैं, क्योंकि वो अवतारी है, वो सोर्स है, मेन सोर्स है। ब्रह्मा जी बोलते हैं ना, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, कि गोविंद जो है वो सब कारणों के कारण है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। और उनकी गणना फिर यहाँ पे प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं, उनकी गणना अवतारों में की गई है क्योंकि हेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का मतलब है, हरे कृष्ण माता जी। तो हम श्रीमद् भागवतम रीड कर रहे हैं। तो अवतार का मतलब वो है जो अपने दिव्य धाम आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे प्रकट हो रहे हैं, अवतरित हो रहे हैं एज इट इज़। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सारे भगवान के अवतार वो शाश्वत रूप में, सारे इटर्नल रूप सारे हैं। नरसिंह देव हैं और भगवान राम हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, सब हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कि रेडी होना पड़ता है, किसी का मत्स्य है, कूर्मा है, कि वो रेडी होके आना पड़ता है भगवान को, नहीं। जब ज़रूरत पड़ती है अपने धाम से मत्स्य अवतार वो आ जाते हैं, अपने जो भी उनका पर्पस है वो अपना लीलाएं करते चले जाते हैं, अपने धाम चले जाते हैं। तो सब इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला, यहाँ पे प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं। भगवान के सारे अवतार जिसमें स्वयं भगवान सम्मिलित है, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। तो फिर वो बोल रहे हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा भी था कि एक श्लोक में कि भगवान जो है वो विभिन्न योनियों में आते हैं। भगवान सिर्फ मनुष्य योनि में नहीं, देवताओं में भी अवतरित होते हैं, मनुष्यों में भी होते हैं और जानवरों में भी होते हैं। वो मत्स्य कूर्मा में भी आए हैं। वो सारी योनियों में, अलग अलग ब्रह्मांड में हर योनियों में आते हैं और जीवों का उद्धार करते हैं। लेकिन स्वयं भगवान अलग है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। एक दिन में ब्रह्मा जी के 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। ये चारों युग की साइकिल, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग की एक साइकिल को एक चतुर्युग बोलते हैं। तो ऐसे 1000 बार ही चतुर्युग बीतते हैं, तो उसमें केवल भगवान कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण एक बार ही आते हैं। बाकी डिफरेंट अलग अलग युगों में भगवान के डिफरेंट अवतार आते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्णांश, अंश या अंशांश, कला या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से
आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्य को संपन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। All the incarnations of Lord, including the Lord himself, descend to the different planets of the material world, as also in different species of life to fulfill particular missions. Sometimes he comes himself, sometimes his different plenary portions or parts of plenary portions, or his differentiated portions, directly or indirectly empowered by him, descends to this material world to execute certain specific functions. ओके तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भगवान का अर्थ क्या है कि जब भग प्लस वान, जैसे होता है ना धैर्यवान कौन होता है? जिसके पास बहुत धैर्य है। विद्यावान, जिसके पास विद्या है। धनवान, जिसके पास बहुत धन है। तो वैसे ही भगवान कौन है? जिसके पास ओके वो नीचे वाली लाइन में है, तो हम इसको यहाँ पे ये लिखा है जो मैं बता रही हूँ। भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। तो इसलिए भगवान यानी कि जो 6 भग यानी कि ऐश्वर्य, और हम सब पहले भी पढ़ चुके हैं कि पराशर मुनि 2nd चैप्टर भगवद गीता में डेफिनेशन देते हैं भगवान की। क्या डेफिनेशन है? जिनके अंदर ये 6 ऐश्वर्य है, यानी कि पूरी उनके अंदर पावर है। यश, भगवान फेमस हैं। सौंदर्य, उनके अंदर असीमित 100% पूर्ण ब्यूटी है। ज्ञान है, वैराग्य है। तो ये सब जिसके अंदर है वो कौन है? वो जिसके अंदर ये 6 भग है वो कौन है? भगवान है। तो अगर हम देखें, अगर हम इस भौतिक संसार के लोगों की भी बात करें तो लोगों में थोड़ा बहुत माइन्यूट छोटी मोटी ये 6 ऐश्वर्य तो किसी में 1-2 होंगे, किसी में 3 होंगे, और बहुत ही कम क्वांटिटी में। हो सकता है कोई बहुत फेमस हो, उसके पास पावर भी हो, उसके पास पैसा भी हो, लेकिन सौंदर्य ना हो, ज्ञान ना हो, वैराग्य ना हो। और या फिर हो सकता है किसी के अंदर बहुत इंटेलिजेंस हो, बहुत ज्ञान हो, लेकिन उसके अंदर हो सकता है वैराग्य ना हो सकता है वो फेमस ना हो। तो अगर हम देखें तो इस भौतिक संसार में भी जो सेलिब्रिटीज़ हो गए, पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, तो कुछ ना कुछ वो बहुत कम मात्रा में ये एग्जिबिट करते हैं। जैसे अब जो मिस यूनिवर्स है वो हमेशा वो जैसे इस साल की कोई 2023 की मिस यूनिवर्स कोई बनी, तो वो ऐसा नहीं है लाइफ टाइम के लिए उसको मिस यूनिवर्स बना दिया गया, फिर नेक्स्ट ईयर उससे उसका टाइटल ले लिया जाता है, उसका क्राउन लेकर फिर उससे बेटर और उससे सुंदर और टैलेंटेड वो मिस यूनिवर्स। सिमिलरली मिस्टर यूनिवर्स, तो अभी मिस्टर यूनिवर्स है, लेकिन कुछ सालों बाद वही मिस्टर यूनिवर्स वो उसको डंडा लेकर चलने की ज़रूरत है। ना उसकी ब्यूटी, जो उसका सौंदर्य है, ना वो एटर्नल है, ना वो पूरे टाइम रहेगा, ना वो उसकी फेम। हम पहले अगर फिल्म स्टार्स की बात करें, राजेश खन्ना हो गया, दिलीप कुमार हो गए, तो अपने टाइम पे लोग मरते थे, लेकिन अब आजकल ठीक है, कौन इतना उनके पीछे पागल है। ठीक है, लोग जानते हैं, और अब वो सारा उनकी ब्यूटी चली गई, वो फेम वेम भी इतना नहीं है। अब वो जो अब नए नए लोग आ गए वो फेमस हैं, लोग उनके पीछे पागल है। तो ऐसा ही है कि लिमिटेड है ये जो ऐश्वर्य हैं भौतिक संसार में। तो यहाँ पे और फिर ऊपर बोल रहे हैं कि जो भगवान के सारे अवतार हैं, जिसके अंदर स्वयं भगवान भी सम्मिलित है, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत में विभिन्न लोकों में, सिर्फ हमारे ब्रह्मांड में नहीं आ रहे, ऐसे हज़ारों ब्रह्मांड है। तो भगवान हर ब्रह्मांड में, भगवान के अवतार हर ब्रह्मांड में अलग अलग योनियों में अवतरित हो रहे हैं। और कभी तो वो स्वयं आते हैं, कृष्ण एक बार ही स्वयं आते हैं, और कभी कभी उनके अलग पूर्णांश यानी कि उनके ही विस्तार, अलग अलग विस्तार भगवान के आ रहे हैं, और कभी कभी कलाएं उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अवेशित अंश
इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्य को संपन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। तो जो उनके अंश है, जो मैंने बताया कि यहाँ पे बोला डायरेक्टली, इंग्लिश में बोला डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो भी उनके द्वारा एम्पावर हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था परशुराम जी के बारे में पढ़ा था, हमने 4 कुमारों के बारे में पढ़ा था हमने, और तो ये सब क्या है, ये शक्तावेशावतार है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था। शक्तावेशावतार यानी कि भगवान ने स्पेशल इनको शक्तियाँ दी हैं स्पेशल पर्पस के लिए। तो परशुराम जी आए थे तो उन्होंने 21 बार सारे क्षत्रियों को साफ कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे जो क्षत्रिय थे अपने पर्पस से वो डेविएट हो गए थे। तो इसके परशुराम जी हैं वो विष्णु तत्व नहीं हैं, वो भगवान ने उनको वो स्पेशल पर्पस के लिए स्पेशल शक्ति दी, तो इसलिए वो अवतरित हुए उस पर्पस के लिए। और फिर मैंने बताया कि विभूति क्या होती है, कि जैसे अब 20 वॉट का बल्ब है, तो जो विष्णु तत्व है, जैसे विष्णु तत्व है वो हम एग्जाम्पल से समझे 100 वॉट का बल्ब है, तो 100 वॉट का बल्ब को अगर डिम कर दिया जाए तो वो 20 वॉट तक की लाइट देगा, लेकिन उसके अंदर कैपेसिटी 100 वॉट की वो बल्ब के अंदर कैपेसिटी 100 वॉट की लाइट देने की है, बट वो स्पेशल उसका अभी उतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो 20 वॉट से काम चल रहा है तो 20 वॉट की लाइट दे रहा है। लेकिन जो ये शक्तावेशावतार है ये 20 वॉट के ही हैं, तो ये 100 वॉट तक नहीं जल सकते। ये इतनी ही लिमिटेड उनको शक्ति दे रखी है, लिमिटेड पर्पस के लिए। भगवान मूल रूप से समस्त ही तो हमने पढ़ लिया। जब ये पूर्णांश या अंशांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। तो जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं, लट्टू आई थिंक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, लट्टू हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है, इन्हीं बल्बों तक सीमित है। उस बिजली घर से भारी क्षमता वाले बड़े बड़े औद्योगिक डायनामो चलाए जा सकते हैं। इस प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये बोल रहे हैं कि जो जितने भी भगवान के स्वअंश है, विष्णु तत्व हैं, उनके पास स्वयं भगवान कृष्ण जितनी शक्ति है, लेकिन डिफरेंस क्या है, सोर्स भगवान कृष्ण है। तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटा बड़ा है, छोटा बड़ा कोई नहीं है, बट जो मेन सोर्स है, अगर उनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि मेन सोर्स कहीं से तो वो सारे आए हैं ना, तो वो कहाँ से आ रहे हैं, भगवान कृष्ण से। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जैसे एक दीपक है, अन्य सारे दीपकों को जला देता है, और फिर वो सारे दीपक इंडिपेंडेंट है, वो सारे दीपक और दीपकों को जला सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण मेन दीपक है और बाकी सारे उनके अवतार वो सारे अन्य दीपक हैं। तो इसलिए हमें वो नहीं देखना कि ये छोटा है ये बड़ा है, बट हम उस वे से समझना कि भगवान कृष्ण अवतारी है, मेन सोर्स भगवान कृष्ण है, वो स्वयं भगवान। उनको इस श्लोक में भागवतम में बोला गया है स्वयं भगवान, और इसी श्लोक को श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र बोला गया है। ये मेन वर्स है श्रीमद् भागवतम का। परिभाषा सूत्र वो भी होता है कि जिसको आप एक बार ही समझ लो तो वही एसेंस है, स्क्रिप्ट वही पूरा एसेंस है, और बाकी सारे वर्सेस भी उसके इसी वर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आगे कई जगह आएगा कि वो भगवान विष्णु से ये आ रहे हैं और फिर कृष्ण, तो वो उस वे में कि इस भौतिक जगत में भगवान कृष्ण आते हैं, लेकिन जब भगवान कृष्ण आ रहे हैं तो सारे अवतार भगवान कृष्ण के शरीर में हैं, तो इसलिए तो उसको उस वे में समझना है। सारे आगे भी वो वर्सेस आएंगे 10th कैंटो और वो सब आएंगे, लेकिन इसी श्लोक के रेफरेंस में समझना है। और इसने क्लियर कट कह दिया है यहाँ पे सूत गोस्वामी ने, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण है भगवान, स्वयं भगवान है। तो यहाँ पे फिर वो बोल रहे हैं कि
जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 30 वॉट की जो ट्यूबलाइट है वो 1500 वॉट तक नहीं जल सकती। आई डोंट नो 1500 वॉट की होती है नहीं होती ट्यूबलाइट, बट एग्जांपल के तौर पे 30 वॉट की ट्यूबलाइट 1500 वॉट की नहीं चल सकती है। लेकिन लेकिन जो बिजली घर है वो बड़े बड़े डायनमो, ये बल्ब क्या चीज़ है, वो तो बड़े बड़े डायनमो वो चला रहा है बिजली घर, वो उनको भी इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, यानी कि इतनी बिजली दे रहा है, इतने वॉट की बिजली इनको दे रहा है। तो इसलिए तो ये सारे विष्णु तत्व क्या है, इनके अंदर भगवान जितनी शक्ति है, लेकिन शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि लेकिन ये आके जितना चाहिए होता है उतनी शक्ति प्रदर्शित करते हैं। अगर अगर एक कमरे में 1500 वॉट की लाइट जल जाए तो आंखें चौंधिया जाएंगी, वो दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 वॉट की ट्यूबलाइट होती है या इससे थोड़ा ऊपर होती होगी, तो उतना कमरे में अच्छी रोशनी कर देती है। तो सीधा 1500 वॉट की होगी तो वो कितनी रोशनी हो जाएगी, ज़रूरत नहीं है। तो ट्यूबलाइट में वो बिजली घर में क्षमता है कि वो उतनी बिजली देकर 1500 वॉट का भी वो इंस्ट्रूमेंट चला सकता है। लेकिन अभी जब जितनी ज़रूरत है तो ऐसे ही नरसिंहदेव फ्लूट बजा सकते हैं, वो अलग अलग लीलाएं कर सकते हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत है वो उतनी ही आके लीलाएं कर रहे हैं। तो इसके अंदर किसी को कुछ कन्फ्यूजन फर्स्ट पैराग्राफ में? क्योंकि एक्चुअली वो एक वर्ष में एक लेक्चर में एक प्रभु जी बता रहे थे कि जो भगवान हैं वो एग्ज़ाम्पल दे रहे थे, जैसे अब मैं तो गुलाब जामुन मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उसका एग्ज़ाम्पल लूँगी। जैसे अगर गुलाब जामुन और रबड़ी हो, उसको मिक्स करके खाया जाए कितना अच्छा लगता है, बट उसके लिए फिर डाइजेशन भी अच्छा चाहिए। रबड़ी और गुलाब जामुन जैसे हम हैवी चीज़ खा रहे हैं तो डाइजेशन भी उसके लिए अच्छा चाहिए होता है। तो कहने का ये अर्थ ये कि जब हम तत्व से समझते हैं भगवान को तो वो उनकी लीलाएं इजी हो जाती हैं, भगवान की लीलाएं समझनी। तो इसलिए भगवान के बारे में समझना, तो बेसिकली ये जो तत्व है, ये भगवान के बारे में फिलॉसफी ये समझना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर उससे हमें समझ आता है कि हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान की महानता समझ आती है। और फिर जब हमें भगवान के बारे में पता चलेगा, फिर अपने उनके साथ हमारा संबंध है, जब वो पता चलेगा तो फिर हम भगवान की तरफ आकर्षित होंगे और फिर हमारी चेतना भी वहीं पर जाएगी। तो इसलिए हमें वो ये समझना ज़रूरी है, तत्व थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो आगे बढ़े या आज यहीं पे स्टॉप करें? इसके हैं 1 2 3 और हैं, इसके पैराग्राफ हैं। तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा इसको समझ लेते हैं, बाकी कल इसको फिर ख़त्म करते हैं, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। इज़ इट ओके? हाँ जी माता जी। तो कल हम हिंदी का एक वर्ड का मीनिंग समझना है कि रसातल का मतलब क्या होता है। रसातल माता जी वो ये उस रेफरेंस में बात कर रहे हो जो शुक्र अवतार है, वो रसातल यानी कि जो 14 लोक है ना, तो वो लोअर प्लैनेट्स में अताल पताल और रसातल, तो ये सब लोअर प्लैनेट्स हैं। तो जो 14 लोक है ना हमारे, जो हमारे एक ब्रह्मांड में 14 लोक है, तो ये नीचे के जो लोक है उसका नाम है रसातल। ठीक है, थैंक यू माता जी। ओके, एनीथिंग एल्स? आज के जो डिस्कशन किया है, किसी को कुछ ऐड करना हो या कुछ डिस्कशन इसके ऊपर? तो माता जी इसमें ये पूछ रही हूँ कि रसातल में ऐसा मतलब वहाँ पे मतलब खराब पानी था, माता जी एक्चुअली जगह थी वो जिसमें शुक्र अवतार ही लेकर जाना पड़ा। एक्चुअली उसमें ये बोला गया है क्योंकि कई जगह या क्या गैस पे कुछ रखा है तुमने, उसको बंद करो गैस को। कई जगह ये बोला गया है कि वो ये रसातल यानी कि जो ये गर्भोदका ओशन का जो पानी है उसको भी बोला गया है, और क्योंकि उसको फिल्थी प्लेस बोला गया है, जो ये इस वर्ड्स में जो आप बोल रहे हो ना कि वो एक गंदा वो बोला गया, तभी भगवान ने शुक्र का अवतार लिया। तो आई थिंक माता जी वो
क्योंकि मे बी फिल्थी होगा तभी, क्योंकि कई जगह बोला गया है कि वो ये 14 लोगों से नीचे का वो पानी है, और जैसे कई लेक्चर्स में मैंने सुना था कि 14 लोगों से नीचे का है वो, और कई जगह मैंने पढ़ा था कि सुना था कि वो रसातल का है, तो वहाँ पे पृथ्वी को ढकेल दिया गया था। तो गर्भोदका ओशन भी हो सकता है वो, बट गर्भोदका ओशन मुझे लगता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान विष्णु जहाँ पे लेट रहे हैं, जो पानी उनके शरीर से निकला है, जो उनको स्पर्श कर रहा है, तो वो कैसे इतना डर्टी हो सकता है। वो भगवान के रिलेटेड हर चीज़ दिव्य है। और माता जी जो पाताल, क्या अमेरिका को पाताल कहते हैं पाताल? नहीं माता जी, 14 लोगों का वर्णन किया गया है। जो अर्थ से नीचे के जो सारे लोक हैं, वो लोअर प्लानिटरी सिस्टम है, उन्हीं के अंदर आता है वो पाताल। और उसके नीचे फिर नरकों का, उसके नीचे और नरक हैं, जो नरकों का वर्णन है, वो सारे नरक इन लोअर प्लानिटरी सिस्टम में उनके भी नीचे हैं। तो इनके अंदर भी ऊपर और नीचे के लोग जनरली बोला जाता है कि हम अपने कर्मों को भोगने के लिए जाते हैं। आई थिंक मेरे पास वो प्रेजेंटेशन में ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ, कैंटो 1 चैप्टर 3 की प्रेजेंटेशन में है या फिर चैप्टर 2 की। माता जी कुछ लोग ना अमेरिका को पाताल लोग भी नहीं बता नहीं देते नहीं हैं। माता जी नहीं, हमारी पृथ्वी अर्थ पे है वो तो हाँ ना। यस वो नहीं है। तो ये वाला जो है ना माता जी, मैं इसको बड़ा किया है, आई थिंक इसमें दिख नहीं रहा। ये देखो, ये है आताल, विताल, सुताल, तरातल, महाताल, रसाताल, और नीचे एक और है। माता जी वैसे दिख नहीं रहा है माता जी। ओके, तो मैं ये फ़ोटो ग्रुप में भेज दूँगी। ये हमारे ठीक है 14 लोग ठीक है। हैं। वो अमेरिका नहीं है माता जी पाताल, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी पर ही तो है हाँ वही तो, वो क्योंकि यस। और ये उसका, ये हमारे ब्रह्मांड का, ये एक बुलबुला जो है, ये हमारे ब्रह्मांड का वो है। फिर नीचे गर्भोदका ओशन है। तो ये आई थिंक यहाँ पे भी पानी दिख रहा है, जो ये अगर इस पिक्चर में देखी, आई थिंक ये बड़ी नहीं होगी पिक्चर। बेबी जो लोअर प्लानिटरी सिस्टम है, जो ये नीच लोग बोले गए हैं, ज़्यादातर यहाँ पे असुर रहते हैं, तो वहाँ पे भी ये पिक्चर में पानी दिखा रखा है, तो इसलिए हिरण्याक्ष ने वो नीचे पृथ्वी को धकेल दिया था। पृथ्वी इनसे ऊपर है, ये ऊपर वाला भूलोक हमारा मिडल प्लैनेट कहा जाता है। और माता जी शुक्राचार्य है, वो शुक्र ग्रह जो है वहाँ पे क्या राक्षस रहते हैं? वो राक्षसों के गुरु है माता जी, शुक्राचार्य है जी। ना, हाँ है ना? जी हाँ जी। तो शुक्र ग्रह में क्या है वहाँ पे? तो माता जी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बेसिकली राक्षस क्या, जो जो जिनकी मेंटालिटी वो जो भगवान को नहीं मानते हैं और नास्तिक है, तो वो आसुरी मेंटालिटी है। तो और तो वो सब राक्षसी कहे जाते हैं। तो उनके गुरु शुक्राचार्य, तो नीचे के लोकों में बोला जाता है कि असुरों का वास होता है, कि वो लोग भी क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा भौतिकता में हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, और हम ऊपर और नीचे के लोकों में अपने कर्मों को भोगने जाते हैं। सफरिंग ज़्यादा है नीचे के लोकों में, ऊपर के लोकों में भोग ज़्यादा है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग माता जी ये है। हाँ जी ठीक है माता जी। बस मुझे यही पूछना था एक्चुअली, रसातल मुझे लगा कि वही जो आपने क्लियर किया कि वो खराब पानी था। हाँ, वो खराब पानी उसमें लिखा होता उस वर्ड्स में कि फिल्थी प्लेस था, इसलिए भगवान ने शुकर लिया और अपने अंदर, क्योंकि गंदी जगह पे शुकर ही मुंह मारते हैं, तो हाँ भगवान तो क्योंकि जब भगवान ने अपने वो शुकर अवतार लेकर, भगवान ने जब अपनी बॉडी को शेक किया था, तो उनके शरीर जैसे जैसे एनिमल भी शेक करता है ना, तो वो कितना गंदा होता है, लेकिन जब वो उनके शरीर से पानी जब ऊपर के लोकों में गया, तो सारे वो पानी को लेकर बहुत धन्य हो गए, क्योंकि भगवान ने उसको टच कर दिया, और भगवान खुद दिव्य हैं, और सब बहुत प्रसन्न हुए कि ये भगवान के शरीर का जो पानी है उनके शरीर से आया है। तो ऊपर के लोकों में वो फिर पानी गया, तो वो सब बहुत प्रसन्न हुए थे। थैंक यू माता जी। माता जी क्या आप ग्रुप में ये भी बता देंगे कि कुंती माता की प्रेयर्स, भीष्म पितामह की प्रेयर्स और
ब्रह्मा जी की प्रेयर्स तो पता है कहाँ है, पर मुझे कुंती माता की प्रेयर्स ओके और माता जी, विष्णु मैं वो वो बस वर्सेस लिंक भेज है, दूंगी। यस मतलब माता जी। मतलब वर्सेस मतलब कहाँ से कहाँ तक है वो बता दो। श्योर माता जी, मैं भेज दूंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो हम कल मिलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको अंदर लेते हैं। तो आई होप ठीक है। ज़्यादा वो मतलब ठीक लगा आई थिंक माता जी, एक्सप्लेनेशन वगैरह समझ आए। प्रभुपाद का परपट पढ़ के उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन हाँ कर जी, रखा है, तो वो हाँ जी, समझ आ रही हैं चीज़ें। हाँ जी, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। यस यस माता जी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे थैंक यू। कृष्णा। हरे कल कृष्ण। मिलते हैं सेम थैंक टाइम यू पर। माता जी। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कृष्णा।